नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। विकास की राह पर अग्रसर हरियाणा जहां तेजी से घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल जीवन मिशन 2.0 का शंखनाद करते हुए इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत के संकल्प के साथ अब नायब सरकार का लक्ष्य हर घर केवल पानी पहुंचाना ही नहीं बल्कि उसकी शुद्धता और दीर्घकालीन प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसमें जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। इसी सोच के साथ हमने इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। हमने इस मिशन के पहले चरण में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प लिया और उसे साकार भी किया है। आपको बता दें कि हरियाणा ने जल जीवन मिशन के पहले चरण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। साल 2019 में जहां केवल 58% ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन थे, वहीं सरकार के प्रयासों से अप्रैल 2022 को ही राज्य ने 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज प्रदेश की माताओं और बहनों को दूर-दराज से पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसको और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगे हुए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी तब हरियाणा में केवल 58% ग्रामीण परिवारों में नल का कनेक्शन था। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे सतत प्रयासों से 6 अप्रैल 2022 को ही हमने 100% कवरेज हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। हमारी यह उपलब्धि हरियाणा के लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का ये प्रमाण है। आज हमारी माताएं, बहनें जिन्हें पहले दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, हम सब देख रहे हैं, अब उनके घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन हमारी माताओं, बहनों के जीवन में सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में सुधार का ये प्रतीक है। इस मिशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विश्वास पोर्टल और भुगतान के लिए BBPS जैसी डिजिटल प्रणालियां लागू की गई है। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए सभी 23 जिलों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और दूर-दराज इलाकों के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मिशन 2.0 के बारे में विस्तार से बताया। जल आपूर्ति का एक मजबूत और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा चुका है। इसमें नहर आधारित हजारों जलघर, ट्यूबवेल आधारित प्रणालियां और बूस्टिंग स्टेशन वो शामिल हैं। साथ ही हमने तकनीकी को भी एक मिशन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। विश्वास पोर्टल के माध्यम से बिलिंग को पारदर्शी बनाया गया है और BBPS के जरिए भुगतान को सरल किया गया है। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए मल्टी चैनल प्रणाली लागू की गई है। जल की गुणवत्ता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में
राज्य के सभी 23 जिलों में NABL मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल परीक्षण वैन तैनात की गई। जल जीवन मिशन 2.0 साल 2028 तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस बार विशेष ध्यान दक्षिण हरियाणा के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों जैसे नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ पर होगा। यहाँ जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण और पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा की लंबित 576 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया, जिससे विकास कार्यों को और गति दी जा सके। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन स्पष्ट है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हरियाणा का हर नागरिक सशक्त बने। जल जीवन मिशन 2.0 न केवल पानी की किल्लत दूर करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की नींव भी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।